अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनम नकवी और आज हम बात करेंगे पंजाब के हवाले से। पंजाब में जो है वज़ीर आला के इंतखाबात जारी हैं और कुछ ही देर में इसका फ़ैसला भी हो जाएगा कि पंजाब का नया मुंतखब कौन सा वज़ीर आला होगा। वज़ीर आला की सीट के लिए वज़ीर आला साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज उनका जो है मुकाबला जारी है। इस हवाले से बात भी हम करेंगे और इसके साथ ये भी है कि सामने आ रही है ये तफसीलात और ये हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि PMLN के इत्तेहादी और उनके जो है 180 अरकान बन रहे हैं और जबकि PTI और उनके इत्तेहादियों की तादाद इस वक्त 188 है। तो अब ये तो पता चलेगा रिजल्ट्स आने के बाद कि कौन जो है आज वज़ीर आला मुंतखब हुआ पंजाब का। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शहरयार अहमद, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। सर बताइएगा, आपको क्या लग रहा है कि आज पंजाब का सियासी मंजरनामा जो है चेंज होगा या नहीं, और आपको लगता है कि वज़ीर आला जो कौन बनेंगे, वज़ीर आला बनेंगे हमज़ा शहबाज बनेंगे या परवेज़ इलाही बनेंगे? और अगर वो बन जाते हैं परवेज़ इलाही या हमज़ा शहबाज, तो आपको क्या लगता है कि फ़ैसले को कबूल किया जाएगा या नहीं? देखिए अनम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। अनम, फ़ैसला जो वज़ारत आला के लिए जो फ़ैसला है उसको तो बहरहाल कबूल करना पड़ेगा। सही दोनों पार्टियों को कबूल करना पड़ेगा। उससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे जी। उसमें ये गुंजाइश थी कि ये पंजाब के 20 सीटों पर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसको इनकार कर दिया जाए। उसको मानने से बहुत सारी पार्टियाँ इनकार कर सकती थीं, लेकिन वहाँ पे इनकार नहीं किया किसी ने, सब ने इसको कबूल किया। जब ज़िमनी इंतखाबात को PML नून ने और PTI ने खुले दिल से तस्लीम कर लिया था, एक सीट के PP7 के, जिसमें मोहम्मद सगीर जो है MPA बने हैं मुस्लिम लीग नून के, बाकी सब सीटें में जो है सब ने मुतफ़िका तौर पर उस पर इजहार किया इस बात का कि उन्होंने इलेक्शन में कोई धांधली एज सच नहीं देखी इलेक्शन कमीशन या न्यूट्रल्स की तरफ से, सही कोई इस किस्म की इंटरफेरेंस। ये जो अब इलेक्शन तो अब तो ये वोटिंग है जो पंजाब असम्बली में होने जा रही है वज़ारत आला के लिए, इसमें तो वाज़े तौर पर फ़र्क देखा जा सकता है। 188 के लगभग सीटें जो हो गई हैं इनकी PTI की और 183 की गालबन इनको रिक्वायरमेंट है उसमें। अब अगर जैसा कि वो बोलते हैं राना सनाउल्लाह कि 2-4-5 लोग मिस भी हो जाएंगे, गायब भी हो जाएंगे, जैसा कि उन्होंने, ये रिवायत है मुस्लिम लीग नून की ख़ास तौर पर ये रिवायत रही है कि इलेक्शन में जिस तरह की वो बोरियां निकलती रही हैं बैलेट पेपर्स की, जिस तरह बैलेट बॉक्स उठा के गए हैं, जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर को बाहर निकाल कर वोटिंग की जाती रही है और गिनती की जाती रही है, अभी वो काम तो ये करती रही है ये पार्टी। इसलिए बादी नज़र में ये वाज़े तौर पर ये समझा और सोचा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने कोशिशें की हैं और शायद वो किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं जो राना सनाउल्लाह ने बोला है। लेकिन बहुत सारे दावे ऐसे होते हैं जो दूसरी पार्टी को कंफ्यूज करने के लिए सियासतदान करते हैं। PTI भी करती है, मुस्लिम लीग नून भी करती है कि हमने इनके बंदे तोड़ दिए। कोई कहता है कि हमने, कोई आएगा नहीं, कोई हाज़िर नहीं होगा, कुछ बाहर चले गए हैं, कोई उम्रा करने चले गए, हज करने चले गए, इस किस्म की बातें आप सुनते रहते हैं। सही तो ये एक बैटल ऑफ विट्स होती है सियासतदानों की, ये आपस में एक दूसरे को कंफ्यूज करते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि पंजाब के अवाम ने, जो मुबैना तौर पर इम्पोर्टेड हुकूमत थी जिसको इमरान खान ने इस्टेब्लिश कर दिया कि गद्दारों की हुकूमत है, लोटों की हुकूमत है, न्यूट्रल्स के साथ मिल के हुकूमत बनाई गई, बैरूनी ताकतों के साथ मिल के हुकूमत बनाई गई, उसको पंजाब की आवाम ने उसे मुसरत कर दिया। और मैं ये आवाम को मैं ये एक बात ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है कि तहरीक पाकिस्तान का जो एक जज्बा था, तहरीक पाकिस्तान में जो एक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई में एक मोइज़ा हुआ बर सग़ीर में, अलहदा वतन पाकिस्तान का जो बनाया गया, अब मैं समझता हूँ कि सियासी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में मुस्लिम लीग नून के गढ़, जहाँ पे कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ऐसी तब्दीली आ सकती है, वहाँ PTI ने, इमरान खान की रहनुमाई में पंजाब के अवाम ने भी मुआवजा कर दिखाया है। सही सर, इसके इमरान खान के बयान की तरफ आएंगे अवाम के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया, लेकिन पहले सर बताइएगा, आसिफ अली जरदारी जो किंग हैं सियासी गठजोड़ के, तो रातों रात मीटिंग्स कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनकी मीटिंग्स कामयाब हुई या नहीं? देखिए, जब सियासतदान कोई गुफ्तगू करते हैं तो हम उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, फिर उनके जो मुखालिफ फ़रीक होते हैं उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, तो फिर कोई तजियाकार थोड़ा सा अंदाज़ा लगाता है। जहाँ तक बॉडी लैंग्वेज का ताल्लुक है तो जरदारी साहब में ये एक बड़ी क्वालिटी है कि वो उनका हमेशा उनके दांत निकलते हैं, उनको मुस्कुराते हैं और किसी भी सूरत हाल में जो है परेशान नहीं होते। जब भी वो हाज़िरी लगाने जाते रहे जेलों में भी जब वो रहे हैं, तो वो उनकी हमेशा हंसती हुई तस्वीर आई है बाहर। और आप ये देख लें
कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को देख लें, शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को, इसके बरक्स वो इक़्तिदार में भी आते हैं, अगर जीतते भी हैं, गो के बेईमानी के साथ भी कहा जाता है कि जीतते हैं, तो तब भी उनके चेहरे पे बड़ी मायूसी और दिलशिकनी के आसार होते हैं और वो बड़े परेशान नज़र आते हैं। अब ये मैंने बॉडी लैंग्वेज की बात की, इससे तो वही आम आदमी अब तज़िया नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि अब जो पंजाब के अवाम ने ये जो एक राय दे दी है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अभी कोई जो है ना MPA वो बिकेगा। ये भी बड़े हौसले की बात है। अरब रुपया, 1 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया की ऑफ़र लगाई जा रही है और PTI के लोग अभी तक तो वाज़े तौर पर पता चल रहा है कि नहीं बिके। जरदारी साहब जो कहा जा रहा है बैग लेके फिर रहे हैं, शुजात हुसैन साहब के पास भी बैठे रहे कई घंटे, फिर परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई तो आखिर में उन्होंने ये जुमला बोला कि अब परवेज़ इलाही की और मेरी ज़ाती लड़ाई है। ये एक मुनस इलाही से आज सुबह एक रिपोर्टर ने भी ये पूछा पंजाब असम्बली में कि अभी जरदारी साहब ये कह कर गए हैं, तो मुनस इलाही ने इसका जवाब नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि आवाम को अब इस चीज़ की तरफ आना चाहिए, ये नोटिस करना चाहिए कि जिनके लिए ये लड़ते हैं, जिनके लिए अपने दोस्त अहबाब से बहसें करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, अपने रिश्तेदारों से नाराज़गियाँ करते हैं, ऐसे लोगों को देखना चाहिए आसिफ जरदारी की शक्ल देखें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह की शक्ल देखें, जो अपने मकासद के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और जोड़ तोड़ करते हैं। इनको कोई गरज नहीं है आवाम की भलाई से, आवाम किस तरह पिस रही है, किस तरह मर रही है, किस तरह खुदकुशियाँ कर रही है। किसी सियासतदान को आप यकीन माने कोई सरोकार नहीं है आवाम से। ये नाम ज़रूर लेते हैं आवाम का, जिस तरह के बहुत सारे उलमा इस्लाम का नाम लेते हैं और मज़े करते हैं, हालांकि उनको इस्लाम से कोई दिलचस्पी नहीं होती, ना उनके घर में इस्लाम होता है, ना उनके दिलों में और दिमाग में, सिर्फ ज़ुबान पर इस्लाम होता है। इसी तरह जरदारी साहब को बारे में मैं ये कहूँगा कि जिस तरह पीपल्स पार्टी कितनी बड़ी कौमी जमात थी, इसको जरदारी और बिलावल की वजह से, ख़ास तौर पर जरदारी साहब की पॉलिसी की वजह से पंजाब में कैसी महदूद हो गई, कहाँ गायब हो गई। और अभी आप इस इलेक्शन में देखें कि ज़िमनी इलेक्शन में तो सिर्फ मुकाबला ही PTI का और मुस्लिम लीग नून का था, कहाँ गायब हो गई है। ये इन्हीं हरकतों की वजह से गायब हुई है। मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी सी आटे में नमक के बराबर जो कोई इज्जत रह गई थी ना पीपल्स पार्टी की, वो भी जरदारी साहब ने कल रात को वो भी ख़त्म कर दी है। देखिए, ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं होता, मेरी भी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। मैं यहाँ स्टूडियो से बाहर जाऊँ, कोई हार्ट अटैक हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई सीढ़ियों से गिर के मैं मर सकता हूँ किसी भी लम्हे। लेकिन कुछ लोग हम देख रहे हैं कि वो दोनों टांगें कब्र में लटकी हुई हैं उनकी, और फिर भी वो लालच और हविस से बाज नहीं आ रहे। इक़्तिदार की हविस, कहा जाता है कि बेवकूफ़ी की कोई हद नहीं होती, लालच की कोई हद नहीं होती, लेकिन इस तरह बेशर्मी की, बेहिसी की भी कोई हद नहीं होती। ये हैं चौधरी शुजात हुसैन और ये है जरदारी साहब। देखो बादियो नज़र में अब इनकी टांगें जो हैं कब्र में लटकी हुई हैं। मैंने कहा कि मौत किसी को भी आ सकती है, लेकिन अब इनको ये सोचना चाहिए, अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए, अपने मुल्क के लिए। अब आवाम को सोचना चाहिए कि उन्होंने इन रहनुमाओं के साथ क्या करना है। सही सर बताइएगा, इमरान खान का कहना है कि जब अवाम बाहर निकलेगी तो सबको समझ आ जाएगी, तो इस बयान को कैसे देखते हैं आपको, उनका किस तरफ इशारा है? ये सबको, किन सबको कहना चाह रहे हैं? शुरू से वो न्यूट्रल्स, सबको पता है एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिश का मतलब फ़ौज। ये तो इन्होंने हमारे मुल्क में ऐसे काम बहुत हुए हैं, बहुत सारे, हम नहीं कहते, आम आदमी, अब तो हर शख्स को सोशल मीडिया की वजह से हर शख्स को पता चल गया, बच्चे को, कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें गिराती है। पहले भी पता था, पहले सिर्फ चंद एक पढ़े लिखे लोगों को और जो इस फील्ड में थे, सहाफ़ियों को और ब्यूरोक्रेसी को और आला अफसरान को पता होता था। अभी हर एक लेमैन भी जानता है कि ये हमारे साथ क्या हुआ, PTI की हुकूमत के साथ, क्यों, किस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने इसको वीक किया। अभी उसका इशारा ख़ास तौर पर इमरान खान का फ़ौज की तरफ है। लेकिन उनका ये भी तो कहना था, इमरान खान का भी कुछ गुज़श्ता दिनों में उन्होंने ये बयान दिया कि हमारे फ़ौज के साथ कोई मामलात ख़राब नहीं है, हम फ़ौज के साथ खड़े हैं, फ़ौज हमारी जो है सबसे बेहतरीन है। सर मुझे यहाँ पे ये बताइएगा, शहबाज गिल जो है डिप्टी स्पीकर को धमकियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। आज की जो तमाम अभी के वाक़यात नज़र आ रहे हैं उनमें शहबाज गिल की धमकियाँ मिल रही हैं उनकी जानिब से। तो क्या ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते थे, दूसरी सियासी जमातों पर, कि वो इल्ज़ाम की और धमकियों की सियासत करते हैं, तो आज उसी सियासत में भी ये कूद पड़े, तो आप इसको कैसे देखते हैं शहबाज गिल की धमकियों को? नहीं, ये देखें, ये धमकी, किसी चीज़ का जवाब देना धमकी नहीं होती। अगर कोई किसी को कोई ऐसी चीज़ कहता है और दूसरा उसका जवाब देता है तो फिर वो ऐसी, उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जवाब है शहबाज गिल का। शहबाज गिल के साथ देखिए उन्होंने क्या किया, इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जो 17 जुलाई को हुए, उसको कैद कर दिया इन्होंने, क्योंकि वो गार्ड्स के साथ था, और इन बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं ये हमज़ा शहबाज की हुकूमत ने,
इन लोगों के साथ। किस तरह इमरान खान ने जब कॉल दी थी, आपको याद है 1.5 माह पहले कॉल दी थी लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद के लिए, तो पूरा पंजाब में क्रैकडाउन कर दिया था। औरतों को घरों में छापे मार रहे थे और औरतों को जो है ना इन्होंने उनके साथ भी ज़्यादतियाँ की, उनको गिरफ्तारियाँ की। उनका यास्मीन राशिद जो हैं साबिक सूबाई वज़ीर सेहत, उनकी गाड़ी पे डंडे बरसाए मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने। तो इन्होंने जो कुछ किया कारकुनों के साथ वो बड़ा ही बेहिसी और संगदिलाना हरकत थी। और ये तो पीटीआई तो ऐसी पार्टी है नहीं, लेकिन एक सेंस में ये बेहतर है कि देखिए लोहे को लोहा काटता है। सही। आप जब ऐसी हरकत करेंगे तो कोई ना कोई ज़िंदगी में आपके सामने खड़ा होगा, और वो खुदा ने वो पीटीआई की शक्ल में ऐसे अवाम और ऐसे रहनुमा हमको दे दिए कि जो ऐसे लुटेरों से, मुबैना तौर पर डाकुओं से, करप्ट लोगों से, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो भल्ले वाले दही भल्ले वाले से और जिसके पीएन से, इनके स्वीपर से करोड़ों रुपया निकल आता है उनके अकाउंट में, जो मनी लॉन्ड्रिंग कराते हैं आयान मॉडल आयान से, ऐसे लोग जो हैं उनको कोई ना कोई तो खुदा ने भेजना था उनको टक्करने के लिए। और इमरान खान अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे वो। लेकिन सर फराग गोगी के भी तो निकल रहे हैं मामलात, बुशरा बीबी के भी निकल रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कैसे आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? यहाँ पे भी तो निकल रहे हैं ना कुछ मामलात जो हैं। देखिए अदालत में केसेस की और बात है, सही, लेकिन अगर इस केसेस की बात करें तो इमरान खान ने जो आसिफ जरदारी की बहन पर फरियाल तारपुर पर जो केसेस किए, लेकिन उनको अगर देखा जाए अदालत के नुक्ते नज़र से तो वो जो केसेस थे बेबुनियाद थे, इल्ज़ामात थे, उनको गलत वो साबित हुए, वो बाइज्जत बरी हुए। तो ये भी तो बाइज्जत बरी हो गया फरियाल तारपुर सर, किसने? इमरान खान ने जी बिल्कुल किए थे उनके केसेस, या अगर आप देखें तो बिल्कुल वो बाइज्जत बरी हुए और उनको बिठा के उठाया गया। तो ये तो देखिए बिल्कुल ऐसे तालपुर पे कोई केस नहीं किया इमरान खान ने। पुराने 90% जो केसेस हैं 90% इमरान खान और से पहले इन्होंने एक दूसरे किए हुए। नवाज शरीफ तो आपको क्या लगता है जो मुस्तकबिल है पंजाब का, आज के फैसले के बाद क्या होगा? अगर वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं परवेज़ इलाही, तो आपको लगता है कि वो इस सीट के लिए काबिल हैं और वो पंजाब को नई डगर पर और तरक्की की जानिब लेके जाएंगे? आपको क्या लगता है इस हवाले से? ज़ाहिर है परवेज़ इलाही बहुत काबिल आदमी है, पहले भी मुशर्रफ के दौर में ये रह चुके हैं 5 साल वज़ीर आला पंजाब का, उस पर तो कोई डाउट नहीं है। वो बहुत बेहतर, बदरजहा बेहतर है। ये मुस्लिम लीग नून के किसी भी कैंडिडेट से, ये तो घर की लौंडी बना लिया इन्होंने इक़्तिदार को। शहबाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म बन गया, उसका बेटा वज़ीर आला बन गया, जिन पे फ़र्द जुर्म लगनी थी। फ़र्द क्या किया अदलिया ने? उनको हुक्म कर दिया कौमी असम्बली को कि फ़ौरी तौर पर जनाब हफ्ते वाले दिन सुबह इलेक्शन कराओ, अदम एतमाद करवाओ और उसके बाद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दो। इन पे फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी। क्या किया अदलिया ने, क्या किया हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने, क्या किया इलेक्शन कमीशन ने? जब इमरान खान कहता है कि इलेक्शन हो जाएं, इलेक्शन करा दो, तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हम तो 7-8 महीने तक तैयार ही नहीं है। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आ जाती है, तो जब इक़्तिदार हासिल कर जाता है शहबाज शरीफ को, तो वही इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं हम 3 महीने में इलेक्शन करवा सकते हैं। अब ये जो लोग ये कहते हैं कि इदारे काम नहीं करते सही हमारे मुल्क में इदारे काम नहीं करते, मैं आपको साबित कर देता हूँ कि हमारे इदारे फ़ौज, अदलिया और ये जो है इलेक्शन कमीशन, इन्होंने बेहतरीन काम किया है अपना। इन्होंने इमरान खान को निकालने के लिए ये सब लोग मुतहिद हुए हैं और इन्होंने बेहतरीन काम किया है इमरान खान के खिलाफ। सब ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ काम किया और यकजा होकर किया इन सब ने। इसलिए ये कहना गलत है कि इदारे काम नहीं करते। अब आप देखें ना ये किस तरह आपस में मिल गए थे इमरान खान को, और ये इमरान खान को निकालने में कैसा किरदार अदा किया। और अब इस पर हमारा यकीन दोबारा हो गया है कि अवाम की ताकत हमारी फ़ौज से बड़ी है। पंजाब के अवाम ने जो फैसला दे दिया उसके आगे ये खड़े नहीं हो सके। दूसरी तो आपको लग रहा है कि आज परवेज़ इलाही जो हैं वो जी परवेज़ इलाही बनेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा काम ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद फिर इनके पास ऑप्शंस हैं कि असम्बली तोड़ दें, KPK की इमरान खान छोड़ दिए, पंजाब की तोड़ दे, तो फिर उन्हें मजबूरन मरकज़ की असम्बली तोड़नी पड़ेगी और उसके बाद फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि नया इलेक्शन ही सही हल है ताकि अगले 5 साल के लिए कोई बेहतर काम कर सके। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान ने पिछले 3.5 साल में बहुत अच्छा काम किया, कुछ नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसने खाया भी नहीं है इस तरह। मुझे बताएं इमरान खान के फ्लैट्स बताएं, इसकी ज़मीनें बताएं, इमरान खान के बैंक अकाउंट्स बताएं, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग बताएं, इमरान खान के बच्चों का बता दें कि वो कितना कमा गए, किस तरह उसका काम लगे। इमरान खान की कोई बेगम जो है उसका तो सिर्फ स्कैंडल बनाती है ना, उसके बाद ही सारा मीडिया इमरान खान के ख़िलाफ़ था ARY के अलावा। तो ये अगर बुशरा बीबी ने इतनी करप्शन की थी, ये इसने करप्शन की थी, ये जो जिसका आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो वो उनका लेके आते ना पहले स्कैंडल, 125 चैनल इमरान खान के खिलाफ काम कर रहे थे, तो वो उस वक्त ले आते बुशरा के और दूसरों के स्कैंडल लेकर आते फराग होगी के, लेकिन उनके पास नहीं था। ये तो जिस दिन वो हुई है
तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, उसके बाद मरियम ने बोलना शुरू कर चले दिया। ये तो अभी ज़ेर इल्तवा अदालत में जो इनके फैसले आने हैं इस पर तो बहस दोबारा की जा सकती है जब अदालत के फैसले आएंगे। सर ये बताइएगा कि आईजी पंजाब जो है राउत सरदार ने खुद दरख्वास्त की, कई बार दरख्वास्त की कि मुझे जो है तब्दील कर दिया जाए, और उनको तब्दील भी कर दिया गया और फैसल शाहकार को उनकी जगह नया आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया है। तो इस हवाले से आपको क्या नज़र आता है कि क्या वजूहात थी जिनकी वजह से वो बार बार दरख्वास्त दे रहे थे कि मुझे तब्दील कर दिया जाए? कुछ तो नहीं जी, क्या उन्होंने मंशा देख आपको लिया लगता है? ये कोई इतने सादे नहीं है ये राव साहब सही। कि भाई इनको इनकी इंसानियत जागी, उनका ज़मीर जाग गया तो ये जी। काम छोड़ देंगे। हाँ। इन्होंने ये बड़े पहुंचे हुए लोग होते हैं, ये आईजी जो होते हैं ये सारे, और ये इनकी आप क्या बात करती हैं कि इसको फैसल को इसलिए लेकर आए हैं कि उसको समझ आ गई है राव को कि अभी आज शाम को जो है वज़ीर आला परवेज़ इलाही होंगे तो बाद में इसकी कमबख्ती आएगी या इसको शर्म दिलाएंगे वो, इसलिए इसने पहले ही कहा कि इसकी जान छुड़ा दो, इसको कहीं और लगा दें। बस सिर्फ ये इतनी सी बात है। सही। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, चंद घंटे जो हैं आने वाले फैसला करेंगे कि पंजाब का नया वज़ीर आला कौन होगा। तो इसके साथ ही लेकिन दुआ गो हैं कि पंजाब के लिए जो भी हो बेहतर हो और पाकिस्तानी सियासत का एक नया सूरज तलू हो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अनम नकवी को। अल्लाह हाफ़िज़।